Hello students, in this video we will discuss AC voltage applied to series LCR circuit, condition for electrical resonance, sharpness of resonance and quality factor. These are the topics to be discussed in this video. It is part 6 of chapter 7, alternating current, that is AC, of class 12. First of all, we have to find an expression for instantaneous value of current in LCR series circuit using phasor diagram. For this, let us suppose a LCR series circuit which is connected to an AC source or AC voltage whose instantaneous value is given by V is equal to V naught sin omega t. LCR सीरीज सर्किट को, जिसमें कि तीन कंपोनेंट्स इंडक्टर, रेजिस्टर एंड कैपेसिटर सीरीज कनेक्शन में होंगे, जिससे कि तीनों कंपोनेंट्स से सेम करंट फ्लो करेगा। सीरीज कनेक्शन में सेम करंट फ्लो करता है तथा इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस, दैट इज इंडक्टर, कैपेसिटर एंड रेजिस्टर के सीरीज कॉम्बिनेशन को एसी सोर्स से, एक एसी सोर्स से कनेक्ट किया जाएगा, जिसका इंस्टेंटेनियस वोल्टेज V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो सबसे पहले LCR सीरीज सर्किट का डायग्राम को हम स्केच करेंगे, जिसे एसी वोल्टेज एसी सोर्स से कनेक्ट करना होगा। सपोज करते हैं एक इंडक्टर जिसका सिंबल, इंडक्टर किसी कॉइल के लिए होगा, कॉइल के लिए किसी कॉइल को इंडक्टर कहा जाता है, और जिसका इंडक्टेंस सेल है, और इसके सीरीज में एक कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस C है, और फिर इसके सीरीज में एक रेजिस्टर जिसका रेजिस्टेंस R है। रेजिस्टर का सिंबल को रिप्रेजेंट किया गया है इस डायग्राम में। ये कैपेसिटर का सिंबल है और यह इंडक्टर का सिंबल है, इंडक्टर और कॉइल। अब तीनों का सीरीज कनेक्शन हो गया, तीनों को इंड टू इंड कनेक्ट किया गया है, इसलिए सीरीज कनेक्शन है, सेम करंट फ्लो करेगा। और इस पूरे कॉम्बिनेशन को एक एसी सोर्स से कनेक्ट किया जाता है। दिस कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर, कैपेसिटर एंड रेजिस्टर इज कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स whose instantaneous value of voltage is given by V equal to V naught sin omega t। AC सोर्स का सिंबल यहाँ रिप्रेजेंट किया गया है, AC सोर्स का सिंबल है, और इसका इंस्टेंटेनियस वोल्टेज को AC सोर्स है प्लस इसका क्रेस्ट प्लस को वेव फॉर्म, AC का वेव फॉर्म है और इसको सर्किल के अंदर इंक्लोज किया जाता है, तो AC सोर्स का सिंबल हो गया। और ये इसका क्रेस्ट, इस वेव फॉर्म का जो क्रेस्ट है वह पॉजिटिव है और जो ट्रो है वह निगेटिव है। तो इसका इंस्टेंटेनियस वैल्यू वोल्टेज का, जो वोल्टेज एसी सोर्स के वोल्टेज का, V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। V नॉट इज द पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज। अब इसे LCR कॉम्बिनेशन से कनेक्ट कर दिया गया एसी सोर्स को। ये एसी सोर्स का सिंबल है। अब इसके कारण करंट फ्लो करेगा। इस कॉम्बिनेशन के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो जाएगा और उसके कारण करंट फ्लो करेगा।
पॉजिटिव से निगेटिव की ओर। ये पॉजिटिव एंड है एल, जिससे कनेक्टेड है एसी के पॉजिटिव पॉजिटिव वेव फॉर्म से, वेव फॉर्म का पॉजिटिव हाफ साइकिल से, और ये निगेटिव जो ट्रॉ वेव फॉर्म का ट्रॉ निगेटिव हाफ साइकिल को रिप्रेजेंट करता है, जिससे कनेक्टेड है, वह कनेक्टेड है रजिस्टर से, तो ये निगेटिव पोटेंशियल पर होगा, और एल का जो इंड है पॉजिटिव पोटेंशियल पर होगा। इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो गया, जिसके कारण करंट फ्लो करेगा। और ईच एलिमेंट के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वह ईच एलिमेंट के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस के सम के इक्वल होगा, दैट इज V इक्वल टू VL प्लस VC प्लस VR। टोटल वोल्टेज, अप्लाइड वोल्टेज, V इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वोल्टेज को रिप्रेजेंट किया गया है V0 साइन ओमेगा t। और हमें करंट का वैल्यू मालूम करना है, एसी करंट जो सर्किट में फ्लो करेगा, उसके लिए एक्सप्रेशन मालूम करना है, फाइंड करना है। और इंडक्टर के क्रॉस जो वोल्टेज होगा, पोटेंशियल ड्रॉप, वह होगा VL, कैपेसिटर के क्रॉस VC पोटेंशियल ड्रॉप या पोटेंशियल डिफरेंस, और R के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप VR। तो अप्लाइड पोटेंशियल जो डिफरेंस है एसी सोर्स का, तो ये टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू VL प्लस VC प्लस VR। दिस इज LCR सीरीज सर्किट, LCR सीरीज सर्किट। तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज, एसी वोल्टेज, इज रिप्रेजेंटेड बाई V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा t, वेयर V0 इज द पीक वोल्टेज, V0 इज द पीक वोल्टेज। अब इसमें टोटल जो VL के क्रॉस जो टोटल अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस होगा, V इक्वल टू वह होगा VL, इंडक्टर के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप पोटेंशियल डिफरेंस, फिर कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस VC, और रजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस VR। दिस इज 2। अब VL, VC और VR का जो वैल्यू होगा, उसको हम मालूम कर लेंगे यूजिंग ओम्स लॉ। नाउ PD अक्रॉस इंडक्टर कितना हो जाएगा? PD अक्रॉस इंडक्टर, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर, अक्रॉस द इंडक्टर L, whose inductance L is VL equals to इंडक्टर VL इक्वल्स टू I, ओम्स लॉ से IR, लेकिन यहाँ रजिस्टर के बदले में इंडक्टर है, और इंडक्टर का रेजिस्टेंस होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस L ओमेगा, I इंटू L ओमेगा। L ओमेगा इज द इंडक्टिव reactance which we have already discussed in the topic AC voltage connected to an inductor only. So L omega is the inductive reactance. Now PD across the capacitor, PD across the capacitor, whose capacitance is C, is VC equals to I into 1 by C omega. Resistance offered by a capacitor is called capacitive reactance, which is 1 by C omega, which is denoted by the symbol XC, while inductive reactance L omega is denoted by the symbol XL. And we know potential drop across resistor R is V equal to IR, VR is equal to IR. And finally PD across resistor is VR is equal to I into R. अब रेजिस्टिव सर्किट में, जिसमें केवल रजिस्टर होता है और उसको अगर इसी सोर्स से कनेक्ट किया जाता है, तो VR और I मतलब पोटेंशियल ड्रॉप और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर एंड करंट दोनों सेम फेज में होता है। तो अगर फेजर डायग्राम उस हेल्प से तीनों सर्किट का अलग अलग, तीनों सर्किट एलिमेंट मतलब LCR सर्किट का तीनों जो कंपोनेंट है, 3 एलिमेंट्स इंडक्टर, कैपेसिटर और रजिस्टर का अलग अलग अगर इसी सर्किट का एनालिसिस, जिसको हमने हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, तो उसको अगर कंसीडर किया जाए तो उसके हेल्प से इसका फेजर डायग्राम भी हम स्केच कर सकते हैं। तो रेजिस्टिव सर्किट में क्या होता है कि VR पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर एंड करंट, AC करंट सेम फेज में होते हैं। तो इसलिए अगर दोनों को एक्स एक्सिस के लॉन्ग मान लिया जाए, सपोज फेजर डायग्राम यहाँ स्केच किया जाता है, तो सपोज करते हैं कि OA के लॉन्ग VR है और इसी के लॉन्ग ये VR को रिप्रेजेंट करता है, OA रिप्रेजेंट्स VR पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर, और करंट भी सेम फेज में, मतलब दोनों का डायरेक्शन सेम होगा। VR और I
फेजर डायग्राम में वोल्टेज और करंट को रोटेटिंग वेक्टर की तरह ट्रीट किया जाता है, तो इसलिए रोटेटिंग वेक्टर है तो दोनों का डायरेक्शन भी होगा, तो वी आर और आई दोनों सेम फेज में है तो सेम डायरेक्शन में होगा। अब कंसीडर किया जाए इंडक्टिव सर्किट, दैट इज व्हेन एसी वोल्टेज अप्लाइड टू एन इंडक्टर ओनली, देन वीएल वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर, वह लीड करता है करंट से आई से, कितने एंगल से, π/2 से। तो अगर हम वी एल को रिप्रेजेंट करते हैं वाई एक्सिस के लॉन्ग इस फेजर डायग्राम में, फेजर डायग्राम कंप्लीट हो जाएगा इसके हेल्प से। तीनों सर्किट का अलग अलग एनालिसिस अगर किया जाए तो ये वाई एक्सिस के लॉन्ग, ये वाई एक्सिस के लॉन्ग है और इधर रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, ये वी एल को, ये रिप्रेजेंट करता है वी एल को वाई एक्सिस के लॉन्ग। इसको हम सपोज करते हैं, सपोज किया जाए ये ओ बी, ओ ए से रिप्रेजेंट है वी आर, तो वी एल को रिप्रेजेंट करते हैं वाई एक्सिस के लॉन्ग प्लस वाई एक्सिस के लॉन्ग ओ बी से। क्योंकि वी एल जो है ये करंट से π/2 एंगल से लीड करता है, इसलिए यहाँ पर वी एल को π/2, करंट का डायरेक्शन चूँकि एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, माने एक्स एक्सिस के लॉन्ग का मतलब ओ ए के लॉन्ग है, इधर एक्स एक्सिस है, इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ऊपर पॉजिटिव वाई है, प्लस वाई है, नीचे माइनस वाई होगा, नीचे वर्टिकल डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ पर एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर ओनली में जब एसी वोल्टेज को, एसी सोर्स को इंडक्टर से कनेक्ट किया जाता है तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर, वह करंट से लीड करता है π/2 से। तो वी एल को प्लस वाई एक्सिस के लॉन्ग ओ बी द्वारा रिप्रेजेंट किया जाए और करंट को रिप्रेजेंट किया गया है ओ ए के लॉन्ग। तो करंट से आई के डायरेक्शन से लीड कर रहा है वी एल π/2 से, तो ये π/2 एंगल से लीड कर रहा है, तो मतलब वी एल प्लस वाई के लॉन्ग होगा, करंट आई के लॉन्ग होगा। अब कैपेसिटिव सर्किट में पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर, दैट इज एसी वोल्टेज, एसी सोर्स कनेक्टेड टू और एसी वोल्टेज अप्लाइड टू कैपेसिटर ओनली, तो उसमें पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर करंट से π/2 एंगल से लैग करता है, पीछे होता है, पीछे छूटता है। तो अब यहाँ पर VC को रिप्रेजेंट किया जाए OC से, VC को रिप्रेजेंट किया जाए OC से, जो कि माइनस वाई एक्सिस के लॉन्ग है। तो OC से VC रिप्रेजेंट है वोल्टेज अक्रॉस, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर, और करंट से लैग कर रहा है, करंट से π/2 एंगल से, तो ये π/2 एंगल है, मतलब करंट जो कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, OA के लॉन्ग है, तो और ये वाई के लॉन्ग है, मतलब VC माइनस वाई एक्सिस के लॉन्ग है, तो ये π/2 एंगल से फिर लैग होता है। वोल्टेज पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर करंट के डायरेक्शन से π/2 एंगल से लैग बिहाइंड होता है, पीछे छूट जाता है, इसलिए OC से रिप्रेजेंट किया गया है π/2 एंगल पर करंट के डायरेक्शन से। एक्स एक्सिस के लॉन्ग आई है, करंट है, तो माइनस वाई एक्सिस के लॉन्ग VC है, तो π/2 एंगल से पीछे है। अब अगर इसमें दो सिचुएशन हो सकता है, अगर VL इज ग्रेटर देन VC, आइदर VL इज ग्रेटर देन मे बी VL मे बी ग्रेटर देन VC और VC मे बी ग्रेटर देन VL। तो अगर VL इज ग्रेटर देन VC देन रिजल्टेंट VL माइनस VC वह प्लस वाई एक्सिस के लॉन्ग होगा, तो उस रिजल्टेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं। VL अगर बड़ा है VC से तो ये इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इस रिजल्टेंट को OD से रिप्रेजेंट करते हैं VL माइनस VC। अगर पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर से ज़्यादा होगा तो रिजल्टेंट VL माइनस VC प्लस वाई एक्सिस के लॉन्ग होगा, क्योंकि VC माइनस वाई एक्सिस के लॉन्ग है। और अगर VC लार्ज होगा VL से तो उसका रिजल्टेंट VC माइनस VL वह माइनस वाई एक्सिस के लॉन्ग होगा। लेकिन यहाँ हम लोग सपोज करते हैं कि VL इज ग्रेटर देन VC, तो उसका रिजल्टेंट OD से रिप्रेजेंट होगा VL माइनस VC। और एक यहाँ पर अब इसका रिजल्टेंट VL माइनस VC और VR का जो रिजल्टेंट है, तो उस रिजल्टेंट को हम रिप्रेजेंट होगा, एक यहाँ पर रेक्टेंगल फॉर्म कर लें, तो रेक्टेंगल के डायगोनल से रिप्रेजेंट होगा दोनों का रिजल्टेंट। ये रिजल्टेंट जो होगा इसके लॉन्ग इसको OE से रिप्रेजेंट करते हैं रिजल्टेंट को, और इधर रिजल्टेंट इसका हो गया VL माइनस VC और VR का रिजल्टेंट, VL माइनस VC और VR का रिजल्टेंट इस रेक्टेंगल के डायगोनल से रिप्रेजेंट होगा OE से। और ये भी रेक्टेंगल है तो ये भी सामने का जो साइड है
फ्रंट का साइड ए OD के पैरेलल, ये भी VL माइनस VC हो जाएगा, VL माइनस VC। और सपोज करते हैं कि फेज एंगल फाई है, यहाँ पर फेज एंगल बिटवीन रिजल्टेंट ऑफ VL माइनस VC एंड VR मेक्स एंगल फाई विथ डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस और डायरेक्शन ऑफ VR। अब हम यहाँ पर करंट I का वैल्यू, फेजर डायग्राम कंप्लीट हो गया। अब इसके हेल्प से हम सर्किट में, LCR सीरीज सर्किट में फ्लो करने वाले करंट का वैल्यू, उसके लिए एक्सप्रेशन मालूम कर सकते हैं और फेज एंगल भी मालूम कर सकते हैं रिजल्टेंट का। रिजल्टेंट को OA के अलोंग, जो कि रेक्टेंगल का डायगोनल है, उसे रिप्रेजेंट किया गया है। तो जो रिजल्टेंट होगा VL माइनस VC और VR, तो इस रिजल्टेंट को का OA का जो वैल्यू है रिजल्टेंट, वह हम पाइथागोरस थ्योरम से मालूम कर सकते हैं, OE स्क्वायर इक्वल टू, और OE का रिजल्टेंट जो वोल्टेज है वह V है, रिजल्टेंट वोल्टेज V। तो रिजल्टेंट वोल्टेज भी OE से रिप्रेजेंट किया गया है, जो कि डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल है। तो ये दिस रिप्रेजेंट्स फेजर डायग्राम, फिगर 2 रिप्रेजेंट्स फेजर डायग्राम ऑफ LCR सीरीज सर्किट, फेजर डायग्राम ऑफ LCR सीरीज सर्किट। अब यहाँ पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम रिजल्टेंट वोल्टेज V और EMF का वैल्यू हम मालूम कर सकते हैं और उससे करंट का वैल्यू मालूम हो जाएगा। तो OE स्क्वायर इजकल टू AE स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर, दैट इज हाइपोटेनस स्क्वायर इजकल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, दैट इज OE स्क्वायर, दैट इज V स्क्वायर इजकल टू VL माइनस VC का स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर। तो इससे हमको फिर करंट का वैल्यू, I का वैल्यू, सर्किट में फ्लो करने वाला LCR सीरीज का सर्किट में, वह हम फाइंड कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। Now in the right angle triangle OAE, using Pythagoras theorem, in the right angle triangle OAE, we have hypotenuse square, that is OE square, equals to perpendicular AE square plus base square, that is OE square equals to OA square plus AE square यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। और OA इज रिप्रेजेंटेड बाई, ये रिजल्टेंट वोल्टेज है। यह फेजर डायग्राम में रिजल्टेंट वेक्टर के उस लाइन से, स्ट्रेट लाइन से, उस रोटेटिंग वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट किया जाता है, पिक वैल्यू को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पर V के जगह पिक वैल्यू V नॉट को भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है OE के द्वारा। अगर पिक करंट अगर मालूम करना होगा तो V के बदले में V रिप्लेस्ड बाई V0, ऐसे V रिजल्टेंट वोल्टेज है। और OE इक्वल्स टू V स्क्वायर, OA इक्वल टू, OA से रिप्रेजेंट है VR, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर, तो दैट इज OA इज रिप्रेजेंटेड, VR इज रिप्रेजेंटेड बाई along OA represents VR, और current is also along OA direction, that is positive X direction, plus AE से represent है resultant of VL and VC, resultant of potential drop across inductor and potential difference across capacitor। तो VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC स्क्वायर होल स्क्वायर, और V स्क्वायर इक्वल्स टू VR इजकल टू IR, हम लोगों ने मालूम किया था VR को। तो VR स्क्वायर दैट इज I स्क्वायर R स्क्वायर प्लस VL इज I इंटू L ओमेगा, और VC इज I इंटू 1/C ओमेगा होल स्क्वायर। इस टर्म में I अगर हम बाहर करेंगे तो I स्क्वायर बाहर ब्रैकेट के बाहर करना होगा, तो I स्क्वायर, इस टर्म में I स्क्वायर इसमें भी है, तो पूरा कॉमन ले लेते हैं I स्क्वायर को दोनों टर्म में। तो फर्स्ट टर्म में R स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होगा, और यहाँ I स्क्वायर, I बाहर करने का मतलब है ब्रैकेट के बाहर I स्क्वायर निकालना, बाहर करना, तो I स्क्वायर बाहर कर दिए, तो अंदर में बचेगा L ओमेगा माइनस 1/C ओमेगा का होल स्क्वायर। और देयरफॉर I इक्वल टू, और I इक्वल्स टू I स्क्वायर इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर प्लस L ओमेगा
-1/c ओमेगा का होल स्क्वायर। देयरफॉर I इक्वल्स टू रूट अंडर, और अगर पीक करंट मालूम करना है तो I के बदले में I0 यहाँ रिप्लेस करते हैं, तो I0 स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर V की जगह V0 जो कि वही से रिप्रेजेंट होगा, पीक वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट वोल्टेज V0 स्क्वायर अपॉन, और यहाँ डिनोमिनेटर में R स्क्वायर प्लस एल ओमेगा -1/c ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पर R स्क्वायर प्लस एल ओमेगा -1/c ओमेगा स्क्वायर। I0 मालूम करना होगा तो ऐसे I है, अगर केवल I निकालना हो तो केवल यहाँ I रखेंगे और यहाँ पर V रखेंगे जो रिजल्टेंट वोल्टेज है। पिक वैल्यू के लिए यहाँ पर V की जगह V0, करंट I की जगह I0 रखना होगा। देयरफॉर I इक्वल टू रूट अंडर V स्क्वायर अपॉन रूट अंडर R स्क्वायर प्लस एल ओमेगा -1/c ओमेगा का स्क्वायर, ये हो जाएगा। मैंने I इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट इन LCR सीरीज सर्किट, जिसका वैल्यू हमें मालूम भी करना था, तो उसके लिए एक्सप्रेशन हमको यहाँ से मालूम हो जाएगा। देयरफॉर वी हैव I इक्वल्स टू स्क्वायर रूट हो जाएगा RHS में, LHS में स्क्वायर है तो I इक्वल्स टू रूट अंडर V स्क्वायर, दैट इज V अपॉन रूट अंडर R स्क्वायर प्लस एल ओमेगा -1/c ओमेगा होल स्क्वायर। और ये टोटल रेजिस्टेंस ऑफ LCR सर्किट है, जिसे इम्पीडेंस कहा जाएगा। दिस इज Z, R स्क्वायर प्लस एल ओमेगा -1/c ओमेगा स्क्वायर इज Z, ये Z हो जाएगा, दैट इज V अपॉन Z, एंड Z इज given by root under R square plus L omega -1/c omega square, which is total resistance of LCR series circuit, which is called impedance. And this is equation number 4. जिसमें कि I का वैल्यू हमने ऑब्टेन किया। दिस इज इक्वेशन नंबर एक्चुअली 3। Already 2 equations we have already used. तो ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट के लिए, ये करंट का वैल्यू I इक्वल टू V अपॉन Z, वेयर रूट अंडर R स्क्वायर प्लस एल ओमेगा -1/c ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू Z, total resistance of LCR series circuit, which is called impedance. This is Z, impedance of LCR series circuit, that is total resistance of LCR series circuit. जितने भी कंपोनेंट्स हैं, रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, सभी का टोटल रेजिस्टेंस रूट अंडर R स्क्वायर प्लस एल ओमेगा -1/c ओमेगा स्क्वायर, इम्पीडेंस ऑफ सीरीज LCR सर्किट, सीरीज LCR सर्किट। तो I का वैल्यू हमने फाइंड किया इक्वेशन 3 में। अब हम फेज एंगल भी मालूम कर लेंगे। फेज एंगल फाई का वैल्यू यहाँ से इसी ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में OAE में tan phi इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज VL माइनस tan phi इक्वल टू AE अपॉन OA, दैट इज VL माइनस VC अपॉन VR। नाउ फेज एंगल किसका, जो रिजल्टेंट वोल्टेज OE, रिजल्टेंट वोल्टेज along represented along the diagonal of the rectangle along OA, which is represented by V, makes with the direction of current, that is along x-axis. Current is represented along x-axis, and VR, potential drop across resistor, is also along positive x-axis. So now phase angle phi, जिसे हमने सपोज किया है, again in the same triangle OAE we have tan phi, in the right angle triangle OAE we have tan phi। करंट का वैल्यू तो हमने मालूम कर लिया इसमें इक्वेशन 3 में, V अपॉन Z, दैट इज V अपॉन रूट अंडर R स्क्वायर प्लस एल ओमेगा -1/c ओमेगा स्क्वायर। नाउ फेज एंगल tan phi इक्वल टू, इन ट्रायंगल OAE, tan phi परपेंडिकुलर, tan phi इक्वल्स टू AE अपॉन OA, एंड AE इज VL माइनस VC अपॉन OA इज OA represents VR, potential drop across resistor. This is equation number 4। और VL को हम इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस के रेशियो के रूप में भी
एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो वी एल की जगह हम वी एल कैन बी रिप्लेस्ड बाई आई इंटू एल ओमेगा, इसका वैल्यू हम लोगों ने जिसे हम लोगों ने फाइंड किया था। तो tan फाई इक्वल्स टू, जिसे हमने मालूम किया था, वी एल इजकल टू आई इंटू एल ओमेगा, वी सी इजकल टू आई इंटू 1/c ओमेगा, वी आर इक्वल्स टू आई इंटू आर। अब आई कॉमन हो जाएगा, ऊपर और नीचे कॉमन होकर कैंसिल हो जाएगा, तो केवल हमें रिजल्ट होगा एल ओमेगा माइनस 1/c ओमेगा अपॉन आर। वी विल लेफ्ट विथ एल ओमेगा माइनस 1/c ओमेगा अपॉन आर tan phi, therefore phi is equal to tan inverse L ओमेगा माइनस 1/c ओमेगा अपॉन आर। तो ये फेज एंगल मालूम हो जाएगा tan phi से, phi is equal to tan inverse L ओमेगा माइनस 1/c ओमेगा अपॉन आर। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। तो फेज एंगल भी मालूम हो गया, रिजल्टेंट वोल्टेज का भी का करंट के साथ जो फेज एंगल है फाई है, मतलब वोल्टेज यहाँ करंट से फिर से एक बार फाई एंगल से क्या है, लीड कर रहा है। तो करंट का एक्सप्रेशन को हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट को एलसीआर सीरीज सर्किट में एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर इक्वेशन 1 से कंपेयर किया जाए वोल्टेज को, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एसी वोल्टेज वी इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो करंट यहाँ पर वी के कंपेरिजन में करंट फाई एंगल से नीचे है, डाउनवर्ड है, इसलिए और वी जो है वह करंट आई के अबव है। तो इसलिए करंट का एलसीआर सर्किट में इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं आफ्टर कंपेरिजन विथ इक्वेशन 1, बिकॉज इक्वेशन 1 इज वी इजकल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो आई इजकल टू, आई के लिए एक्सप्रेशन हो सकता है उस सिचुएशन में, इक्वेशन 1 को उससे कंपेयर करते हुए आई इजकल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाई, चूँकि यहाँ पर करंट नीचे है, वोल्टेज भी पोटेंशियल ड्रॉप, रिजल्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस को ऊपर दिखाया गया है, यहाँ पर फाई एंगल से लीड कर रहा है। सो tan phi after calculating phase angle tan phi, we have to represent instantaneous value of AC, which can be given by I is equal to I naught sin omega t minus phi with in comparison to resultant voltage V. So instantaneous value of AC in LCR circuit can be expressed as I is equal to, using phasor diagram and comparison of and comparing I to voltage V, that is given by equation 1. So instantaneous value of current in LCR circuit can be represented by I is equal to I naught. I naught is the peak value of AC. I naught sin ओमेगा टी माइनस करंट, चूँकि वोल्टेज से फाई एंगल से नीचे है, फाई एंगल से लैग कर रहा है यहाँ फेजर डायग्राम में। तो ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट को हम एलसीआर सीरीज सर्किट में एक्सप्रेस कर सकते हैं इससे। इक्वेशन नंबर 6, वेयर आई नॉट इज द पीक वैल्यू ऑफ करंट, वेयर आई नॉट इक्वल टू पीक वैल्यू ऑफ करंट एसी, दैट इज वी नॉट, दैट इज magnitude of peak value of voltage upon impedance Z, which is root under R square plus L omega minus L omega minus 1/c omega का whole square. Now we have to find condition of resonance, electrical resonance. Electrical resonance is the situation in LCR series circuit when it allows, that is circuit allows maximum current to flow through it at a particular frequency of AC supply, when inductive reactance L omega is equal to capacitive reactance 1/c omega. जिसे इक्वेशन, दिस इज इक्वेशन नंबर 7, जिसे इक्वेशन नंबर हमने 4 में आई का वैल्यू फाइंड किया था, आई इक्वल टू वी अपॉन रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल ओमेगा माइनस 1/c ओमेगा का स्क्वायर। तो यहाँ कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस और कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, तो अगर एलसीआर सीरीज सर्किट में मैक्सिमम करंट फ्लो करता है फॉर ए पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सप्लाई वोल्टेज, when inductive reactance is equal to capacitive reactance, उस इक्वेशन में चूँकि इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट इक्वेशन 4 में हमने ऑब्टेन किया था
आई इक्वल्स टू V अपॉन रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल ओमेगा माइनस 1/c ओमेगा स्क्वायर। ये इक्वेशन 4 था जो कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर करंट का वैल्यू मैक्सिमम होने के लिए ये तब होगा, LCR सीरीज सर्किट में करंट का वैल्यू मैक्सिमम होगा एक पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए सप्लाई के, AC सप्लाई के, वो तब होगा जब इसका डिनोमिनेटर, इस इक्वेशन का डिनोमिनेटर 4 का डिनोमिनेटर मिनिमम होगा। और मिनिमम कब होगा? जब एल ओमेगा इजकल टू 1/c ओमेगा। तो केवल ये कंपोनेंट R होगा यहाँ पर, मतलब I इजकल टू V नॉट अपॉन रूट अंडर R स्क्वायर, दैट इज V अपॉन R, V नॉट अपॉन R। सो पीक वैल्यू ऑफ करंट हो जाएगा इन LCR सीरीज सर्किट इन केस ऑफ रेजिस्टेंस I नॉट इक्वल टू V नॉट अपॉन R स्क्वायर, दैट इज केवल ओनली R, Z इक्वल टू R, ये Z है, V अपॉन Z, तो Z इक्वल टू R इन केस ऑफ रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। तो उस सिचुएशन में I नॉट इक्वल टू V नॉट अपॉन R, दैट इज इक्वेशन नंबर 8। और ये तब होगा जब डिनोमिनेटर मिनिमम होगा। और डिनोमिनेटर कब मिनिमम होगा? जब एल ओमेगा इक्वल टू 1/c ओमेगा। तो LCR सीरीज सर्किट में करंट का वैल्यू मैक्सिमम होगा, एंड दैट सिचुएशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। तो ये कंडीशन, तो इससे हम रेजिस्टेंस का कंडीशन तो क्या हो गया? एल ओमेगा इक्वल टू 1/c ओमेगा, और इससे हम रेजिस्टेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी और रेजिस्टेंट फ्रीक्वेंसी का वैल्यू मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ पर कंडीशन ऑफ रेजिस्टेंस क्या हो गया? तो जिससे कि करंट मैक्सिमम हो जाए I0 कब हुआ? व्हेन एल ओमेगा इक्वल टू, अब ये कब होगा? I नॉट इक्वल टू V नॉट अपॉन R, व्हेन एल ओमेगा इक्वल टू इंडक्टिव रिएक्टेंस इक्वल टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस 1/c ओमेगा, एंड दिस इज कॉल्ड कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। दिस इज इक्वेशन नंबर 9। दिस रिप्रेजेंट्स कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इन LCR सीरीज सर्किट, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। और इसके हेल्प से हम रेजिस्टेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी रेजिस्टेंट LCR सीरीज सर्किट में और रेजिस्टेंट फ्रीक्वेंसी दोनों मालूम कर सकते हैं। नाउ expression for resonant angular frequency in LCR series circuit in case of electrical resonance, resonant angular frequency omega naught, resonant angular frequency in series LCR circuit in case of resonant, that is resonant series LCR circuit, resonant angular frequency ओमेगा 0, ओमेगा नॉट और ओमेगा R से डिनोट किया जा सकता है। और ये कंडीशन रेजिस्टेंस का, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का एल ओमेगा इक्वल टू C ओमेगा, तो यहाँ से हम ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू मालूम कर सकते हैं, ओमेगा इंटू ओमेगा, दैट इज ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1/LC, यूजिंग फ्रॉम इक्वेशन 9 विच इज द कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। फ्रॉम इक्वेशन 9 वी हैव ओमेगा इंटू ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1/LC, एंड हेयर ओमेगा इक्वल टू, और ये चूँकि रेजिस्टेंस का कंडीशन है, जब इंडक्टिव रिएक्टेंस इक्वल टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस, तब करंट का वैल्यू मैक्सिमम होगा I0, पीक करंट, I0 इज द पीक करंट। तो पीक करंट के केस में जब सर्किट में करंट, LCR सीरीज सर्किट में करंट मैक्सिमम हो जाएगा, तो उस सिचुएशन में जो फ्रीक्वेंसी होगी एक पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होगी, और उस फ्रीक्वेंसी को रेजिस्टेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। और ओमेगा की जगह रिप्लेस करना होगा ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल टू 1/LC, therefore omega naught equals to 1/√LC। और यहाँ ये दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर रेजिस्टेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ R। ये R पर डिपेंड नहीं करता है, केवल L और इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस पर डिपेंड करता है। रेजिस्टेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ R, ये R पर डिपेंड नहीं करता है, रजिस्टर के रेजिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है। और इस फार्मूला की हेल्प से हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी भी मालूम कर सकते हैं, N0 और F0, जो कि ओमेगा नॉट इक्वल अपॉन 2π। तो ये तो रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो गया। नाउ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ LCR सीरीज सर्किट इन केस ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी N0, this is equation number 10,
expression for range and frequency omega naught is equal to 1 by root under LC, और range and frequency n naught is equal to omega naught upon 2 pi, that is 1 by 2 pi, and omega naught is given 1 by root under LC, that is 1 by root under LC, that is 1 by 2 pi root under LC. This is equation number 11, which represents the formula for range and frequency. This is equation number 11. Now we can plot variation of current in LCR series circuit with angular frequency, and that plot is, we can draw that plot, that graph which representing y एक्सिस के लॉन्ग करंट को के वेरिएशन को देखेंगे, और x एक्सिस के लॉन्ग एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा। और इसमें हम पाते हैं कि जो वेरिएशन है करंट का, वह रेजिस्टेंस का वैल्यू आर का वैल्यू घटने से करंट का वैल्यू LCR सीरीज सर्किट में करंट का शार्पनेस बढ़ता है, मतलब करंट का जो पिक है वो बढ़ता है, पिक वैल्यू, ये पिक वैल्यू ऑफ करंट है I नॉट। प्रत्येक कर्व के लिए पिक वैल्यू होगा, लेकिन ये जब रेजिस्टेंस का वैल्यू सबसे कम है उस सिचुएशन में कर्व का पिक होगा, सबसे ज़्यादा होगा, सबसे रेजिस्टेंस जो है सबसे शार्प होगा। इफ़ वैल्यू ऑफ करंट इन LCR सीरीज सर्किट इज more, then in that case resonance is said to be sharp। तो यहाँ रेजिस्टेंस अगर हम सपोज करते हैं, ये R1 रेजिस्टेंस के लिए कर्व है, और यहाँ पर एक पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होगा जहाँ पर कि करंट मैक्सिमम होगा, डेट पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी इज ओमेगा नॉट। और दूसरा कर्व है, उसके लिए रेजिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा है, जो रेजिस्टेंस है उसके लिए पिक वैल्यू ऑफ करंट कम होगा, वह रेजिस्टेंस R2 है। और तीसरा जो कर्व है, तो उसमें वेरिएशन, ये कर्व क्या रिप्रेजेंट करता है, वेरिएशन ऑफ करंट, AC करंट इन LCR सीरीज सर्किट विथ एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब जो शार्पनेस रेजिस्टेंस का है वह रेजिस्टेंस बढ़ने के साथ घट रहा है, और R3 रेजिस्टेंस के लिए जो कर्व है तो वहाँ एकदम काफ़ी फ्लैट हो जा रहा है, ये करंट का वैल्यू काफ़ी कम है इसमें, क्योंकि रेजिस्टेंस R3 है। R3 के लिए यहाँ पर R3 इज ग्रेटर दैन लार्जर दैन R2 इज लार्जर दैन R1, R3 ग्रेटर दैन R2 इज ग्रेटर दैन R1। तो ये देखा जा सकता है कि रेजिस्टेंस का वैल्यू कम होने पर रेजिस्टेंस कर्व का शार्पनेस वह बढ़ रहा है, मतलब करंट का वैल्यू बढ़ रहा है। तो सबसे अधिक जो करंट का एम्पलीट्यूड है, पिक वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, वह सबसे स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस तीनों में R1, R2, R3 में वो R1 है, उसके लिए है। उसके बाद R2 का, और R2 के लिए, और सबसे कम जो करंट का पिक वैल्यू है I नॉट, वह किसके लिए है, सबसे जो लार्जेस्ट वैल्यू है रेजिस्टेंस का R3, उसके लिए रेजिस्टेंस कर्व जो है ज़्यादा फ्लैट हो रहा है, उसका पिक काफ़ी कम है, उससे ज़्यादा R2 के लिए है। और सबसे अधिक करंट का वैल्यू वह मतलब रेजिस्टेंस कर्व का वैल्यू सबसे ज़्यादा शार्प है, किसके लिए, शार्प का मतलब सबसे ज़्यादा करंट का वैल्यू है, पिक वैल्यू, वह रेजिस्टेंस R1 के लिए है। तो वी सी दैट शार्पनेस ऑफ रेजिस्टेंस कर्व, दैट इज वेरिएशन ऑफ करंट विथ एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इंक्रीजेज एज द वैल्यूज ऑफ रेजिस्टेंस डिक्रीजेज। दिस इज वेरिएशन ऑफ, दैट इज रेजिस्टेंस कर्व, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, AC current in LCR series circuit with angular velocity, that is it represents resonance curves for three different resistances R1, R2, R3, in which R3 is greater than R2, R2 is greater than R1. So this is figure number 3, resonance curve है, resonance curves for different values of for three values of resistances, R1, R2 and R3, which also represents the variation of current in LCR series circuit in case of resonance with angular frequency. Now we have to discuss in last
क्वालिटी फैक्टर, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस एंड क्वालिटी फैक्टर। शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस के बारे में तो हमने देख लिया, डिस्कस किया। अब शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस कैसे क्वालिटी फैक्टर के साथ रिलेटेड होता है, इसको हमें देखना होगा, डिस्कस करना है। तो शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस एंड क्वालिटी फैक्टर, इसका हेडिंग होगा शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस and quality factor, which is abbreviated as Q factor, quality factor। और क्वालिटी फैक्टर शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस से रिलेटेड है। क्वालिटी फैक्टर शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, अगर LCR सीरीज सर्किट में क्वालिटी फैक्टर का वैल्यू ज़्यादा है LCR सीरीज रेजोनेंस सीरीज सर्किट का, तो शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस ज़्यादा होगा, मतलब उसमें करंट का वैल्यू अधिक होगा, करंट अधिक फ्लो करेगा अगर क्वालिटी फैक्टर का वैल्यू ज़्यादा है। और अगर क्वालिटी फैक्टर Q फैक्टर का वैल्यू कम है तो उस सिचुएशन में शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस भी, रेजोनेंस को कम शार्प कहा जाएगा, मतलब शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस भी डिक्रीज करेगा उस सिचुएशन में अगर Q फैक्टर का वैल्यू कम है। तो यहाँ पर हम शार्पनेस क्वालिटी फैक्टर के लिए फॉर्मूला मालूम करने के लिए एक और डायग्राम हम रिप्रेजेंट करेंगे, जो कि यहाँ भी करंट और एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बीच में ये भी डायग्राम होगा, और उसमें पिक वैल्यू ऑफ करंट एक रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर ω0 पर होगा, और उसके दोनों साइड में, मतलब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से थोड़ा स्मॉल वैल्यू डेल्टा ओमेगा स्मॉल वैल्यू, और फिर डेल्टा ओमेगा लार्ज वैल्यू उससे ज़्यादा रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी, मतलब ω2 इक्वल टू ω0 प्लस डेल्टा ओमेगा एंड ω1 इक्वल टू ω0 माइनस डेल्टा ओमेगा। मतलब ω0 के दोनों साइड में, लेफ्ट एंड राइट में, हम दो फ्रीक्वेंसी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऐसा चूज करेंगे जिसके लिए LCR सीरीज सर्किट में करंट का वैल्यू पिक वैल्यू का 1/√2 टाइम हो जाए। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है y एक्सिस के लॉन्ग करंट और x एक्सिस के लॉन्ग एंगुलर वेलोसिटी। यहाँ भी वही प्लॉट है एंगुलर करंट एंड एंगुलर वेलोसिटी का, जो पिछले प्लॉट में हमने दिखलाया था। तो ये फिगर 4, और यहाँ भी रेजोनेंस कर्व को हम लेकिन केवल एक रेजिस्टेंस के लिए यहाँ पर स्केच करते हैं। तो ये प्लॉट है, रेजोनेंस कर्व है फॉर ए पार्टिकुलर रेजिस्टेंस, और यहाँ पर ω0 है जो पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए करंट का वैल्यू मैक्सिमम होगा, वह एक पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ये ω0 है पार्टिकुलर एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और इसके लिए करंट का वैल्यू पिक वैल्यू करंट का I0, y एक्सिस के लॉन्ग करंट है I, तो ये I0 है पिक वैल्यू ऑफ करंट रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी ω0 के कॉरस्पॉन्डिंग करंट का वैल्यू इस रेजोनेंस कर्व के लिए पिक वैल्यू I0 है। अब दो फ्रीक्वेंसी और हम चूज करेंगे, जिसके लिए एक फ्रीक्वेंसी ω1 और दूसरा एक फ्रीक्वेंसी ω1, ω0 से थोड़ा स्मॉल वैल्यू के लिए, थोड़ा स्मॉलर वैल्यू के लिए, डेल्टा सपोज करते हैं स्मॉलर वैल्यू डेल्टा ओमेगा है, और फिर इसके राइट साइड में, मतलब ω0 के राइट में दूसरा एंगुलर फ्रीक्वेंसी ω2, ये ω2 है जो कि थोड़ा सा स्लाइड ज़्यादा है ω0 से, रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी से ये डेल्टा ओमेगा से कम वैल्यू है ω1, ω0 के लेफ्ट में है, और फिर ω0 के रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी के राइट में दूसरा एंगुलर फ्रीक्वेंसी ω2 लिया, और वो भी थोड़ा सा ज़्यादा है, माने डेल्टा ओमेगा से ज़्यादा है ω0 से। मतलब ω1 इक्वल टू लेट टू एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो हुआ ω0, इसमें ω1, ω0 तो रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, और ω1 जो है रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी ω0 से थोड़ा सा स्मॉलर है डेल्टा ओमेगा से, और दूसरा फ्रीक्वेंसी ω2 है जो कि ω0 से थोड़ा सा डेल्टा ओमेगा से इसका वैल्यू ज़्यादा है। और ये जो दोनों का जो ये ω2 माइनस ω1 जो होगा, जो डिफरेंस इन एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये ω2 माइनस ω1, तो उस वैल्यू को हम निकालेंगे, और ये जो वैल्यू होगा डेल्टा ओमेगा प्लस डेल्टा ओमेगा, ये जो चीज़ होगा, ये जो टोटल विड्थ है इसको बैंड विड्थ कहा जाता है, B.W. और ये जो वैल्यू है ω1 और ω2 जो कि ω0 से रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी से थोड़ा कम है, स्मॉल है, और ω2 थोड़ा ज़्यादा है, तो इसके लिए करंट का जो वैल्यू है वो LCR सीरीज सर्किट में, रेजोनेंस सर्किट में पिक वैल्यू का 1/√2 हो जाता है। मतलब ω1 और ω2 दोनों वैल्यूज के लिए जो पिक करंट है LCR सीरीज सर्किट में, जो करंट है वह पिक करंट I0 का कितना हो जाता है 1/√2 टाइम, दैट इज I0/√2। यहाँ पर जो करंट का वैल्यू है, और यहाँ पर तो I0 है ऊपर में, ω0 के कॉरस्पॉन्डिंग जो करंट है
इस रेजोनेंस कर्व के लिए वो आई नॉट है। लेकिन ओमेगा 1 और ओमेगा 2 दो फ्रीक्वेंसी चूज किए हैं रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी के लेफ्ट में और राइट के लिए, राइट में। तो उसके लिए करंट का जो वैल्यू है वो पिक वैल्यू LCR सीरीज सर्किट में वो पिक वैल्यू आई नॉट का 1/√2 टाइम। एंड therefore omega 2 minus omega 1 is difference in two frequencies for which current in LCR series circuit resonance circuit becomes 1/√2 times the peak value of current I naught. तो omega 2 minus omega 1 equals to omega 2 is omega 0 plus delta omega minus omega 0 माइनस आगे में है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, डेल्टा ओमेगा, ओमेगा प्लस ओमेगा 0 माइनस ओमेगा 0 कैंसिल आउट एंड दिस इज डेल्टा omega plus delta omega 2 delta omega and it is called bandwidth. It is called bandwidth BW. Bandwidth B abbreviated form में B dot W dot. तब क्वालिटी फैक्टर को हम डिफाइन कर सकते हैं, उसके लिए फॉर्मूला कर सकते हैं। क्वालिटी फैक्टर दैट इज Q फैक्टर ऑफ LCR सीरीज रेजोनेंस सर्किट कैन बी डिफाइंड एज, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज Q फैक्टर इक्वल्स टू, दो फॉर्म होगा इसका। तो फर्स्ट फॉर्म Q फैक्टर का वह होगा ओमेगा नॉट अपॉन बैंडविड्थ, रेजोनेंट एंगुलर रेशियो ऑफ एंगुलर रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट अपॉन बैंडविड्थ विच इज 2 डेल्टा ओमेगा। रेजोनेंट रेशियो ऑफ रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ इज कॉल्ड Q फैक्टर। ये Q फैक्टर का एक्सप्रेशन हो गया, फार्मूला हो गया नंबर 1। और सेकेंड फार्मूला Q फैक्टर का हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, Q फैक्टर इक्वल्स टू रेशियो ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर और कैपेसिटर टू द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर, दैट इज Q फैक्टर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज VL अपॉन VR और VC अपॉन VR, VC अपॉन VR, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडक्टर VL, रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर VL अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर VR, VL बाई VR, और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर और पोटेंशियल डिफरेंस टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर। तो VL बाई VR, VL इज I इंटू L ओमेगा, VR इज IR, I से I कैंसिल हो जाएगा, तो इसके लिए एक्सप्रेशन हो जाएगा L ओमेगा, I से I कैंसिल हो गया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, L ओमेगा अपॉन R, और VC इजकल टू I इंटू 1/C ओमेगा, और VR इजकल टू 1/IR, I से IR फिर कैंसिल हो गया, तो 1/C ओमेगा अपॉन R, दैट इज 1/C ओमेगा R। दिस इज द सेकेंड फार्मूला फॉर क्वालिटी फैक्टर। तो क्वालिटी फैक्टर इज रिलेटेड टू शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस इज Q, इफ Q फैक्टर ऑफ LCR series resonance circuit is more, then sharpness of resonance will also more, that is value of current, that is peak of curve, resonance curve will more sharp, उसका पिक ज़्यादा होगा, मैक्सिमम पिक वैल्यू करंट ज़्यादा होगा। और अगर क्वालिटी फैक्टर इफ Q फैक्टर इज स्मॉल, देन शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस दैट इज ऑल्सो स्मॉल, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ पिक वैल्यू ऑफ करंट, that is resonance peak will flat in that case, that is peak value of current will small. So Q factor is related to sharpness of resonance. और इसे क्वालिटी फैक्टर के फार्मूले के साथ, इसके लिए हमने दो फार्मूला ऑब्टेन किया। तो यह वीडियो समाप्त होता है। यदि यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, दूसरों से शेयर भी करें तथा सब्सक्राइब करना भी न भूलें। थैंक यू वेरी मच।